नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं नुशा सिंह। हल्ला बोल में हम हर दिन आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार केवल और केवल आपसे होता है। आज का मुद्दा है स्कूल में फैली अव्यवस्था। बात करेंगे पुहाना के स्कूल की। पुहाना के स्कूल में अव्यवस्थाओं का आलम है। 650 छात्राएं हैं, लेकिन कमरे केवल 8 हैं। छात्राएं खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से छात्राएं पढ़ाई करती हुई नजर आ रही है खुले आसमान के नीचे। स्कूल में सुविधाओं का अभाव है। इसी पर आप हल्ला बोल सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके। तो नंबर्स को फ्लैश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला स्कूल की इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ, और बता सकते हैं अपने क्षेत्र का हाल भी कि क्या आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसे स्कूल हैं जहां पर इस तरह से पढ़ाई होती हो और इस तरह से शिक्षा का स्तर को ऊंचा करने की कोशिश की जाती हो। खुले आसमान के नीचे छात्राएं पढ़ रही हैं। मेवात के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में सुविधाओं के अभाव में छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में लगभग 680 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन वहां छात्राओं के बैठने का उचित प्रबंध नहीं है। विद्यालय में सिर्फ 8 कमरे हैं, जिसके कारण छात्राएं खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करती हैं। विद्यालय प्रशासन ने कई बार शिक्षा अधिकारी से इस बाबत शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा, सवाल हमारा ये है। और आप अपनी राय इस मुद्दे पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा, कैसे सुधार होगा? शिक्षा का हब प्रदेश को कहा जाता है। सरकार पीछे नहीं रहती प्रदेश को शिक्षा का हब बताने में, लेकिन जब जमीनी हकीकत को टटोला जाए और जो गांवों में जो स्कूल है वहां का रुख किया जाए, वहां के सरकारी स्कूल का रुख किया जाए, वहां का हाल जाना जाए, तो तस्वीरें बिल्कुल उससे इतर नजर आती हैं कि किस तरीके से स्कूलों में बैठने तक की व्यवस्थाएं नहीं है, कमरे नहीं है, छात्राएं हैं बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्राएं हैं, लेकिन फिर भी बैठने के लिए ना तो उनके स्थान है और ना ही कमरे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस बना पर सरकारें दावा करती हैं कि उनका प्रदेश शिक्षा का हब है। हमारे साथ लियाकत अली हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर पुहाना से जुड़ चुके हैं। लियाकत, प्रदेश को शिक्षा का हब कहने में प्रदेश सरकार पीछे नहीं हटती, बार बार इसका दम भरती है, लेकिन जब तस्वीरें टटोलने जाए, तस्वीरें देखने जाए, तो कुछ और ही तस्वीर नजर आती है। अगर इस स्कूल की बात की जाए जहां पर 680 छात्राएं लेकिन कमरे केवल 8, किस तरह से बैठती होंगी और किस तरह से पढ़ाई करती होंगी? लियाकत, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। लियाकत, आपने स्कूल का जायजा लिया, किस तरह से आपने स्कूल की तस्वीर देखी? चूंकि 680 छात्राएं, बड़ी संख्या में छात्राएं और कमरे केवल 8 हैं, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, किस तरह से छात्राएं पढ़ती हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये ठंड का मौसम है और इसमें बाहर निकलना भी बच्चों को दुर्भर हो जाता है इसमें, जबकि बच्चियां करीब 10-10 किलोमीटर से स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं और यहाँ पे उनके लिए जब सुविधाएं नहीं मिलती है तो उनके माँ बाप भी बहुत सी अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेज पाते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने मेवात में लड़कियां मजबूर है पढ़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये अपना पिनुआ का राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। इसमें सिर्फ 8 ही कमरे हैं और कई वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। बहुत पुराना है, इसकी खंडर भी तब्दील हो चुका है, खंडर हो चुका है। इसमें 8 कमरे हैं और एक में मिड डे मील भरा हुआ है, एक में प्रिंसिपल का कमरा है और उसमें कबाड़ भी भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर लैब भी है, एजुसेट भी कमरे हैं, लेकिन लड़कियां उसमें ठंड में बाहर बैठती हैं और ठिठुरती रहती हैं। जब उनसे हमने इंट्रो लिया, जानकारी लेनी चाहिए, तो लड़कियों ने कहा है कि हम काफी दूर दूर से आते हैं और हमें काफी परेशानी होती है। लेकिन हमने कई बार मास्टरों को भी और उच्च अधिकारियों को भी शिकायत कर चुकी है, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल लियाकत, तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जानना चाहूंगी आपसे, जो विद्यालय प्रशासन है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा अपनी सफाई में कि कई बार शिक्षा विभाग को, शिक्षा अधिकारी को इस बाबत जानकारी दी गई है। आपने जब जानकारी ली, आपने जब जायजा लिया, क्या कुछ नजर आया? शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई या फिर विद्यालय प्रशासन मायूस था?
जी जी, मैं बिल्कुल बता दूं, ये ना तो बच्चों के लिए इसमें प्ले ग्राउंड है। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है मानसिकता, उससे अपने बच्चों के लिए मानसिक बढ़ती है, बच्चों की नई सोच आती है, उससे प्ले ग्राउंड होना जरूरी है। क्योंकि बच्चों का जितना मनोबल अच्छा होगा उतना बच्चे पढ़ पाएंगे। जब उनके लिए प्ले ग्राउंड नहीं होगा तो अपने बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मास्टर अपने प्रिंसिपल हैं नानक चंद जी, उन्होंने कई बार डीओ और उपायुक्त से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कई बार ये ग्रीवेंस कमेटी में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन पहले कांग्रेस सरकार रही है, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया था। अब उन्हें उम्मीद है कि ये बीजेपी की सरकार आई है, शायद उनकी ये मांग पूरी हो जाए। बिल्कुल, तो बीजेपी की सरकार आने पर मांगे जो है वो पूरी हो जाए। जानना चाहूंगी आपसे लियाकत, शिक्षा विभाग की कमियां यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या विभाग का कोई भी अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार है? क्या वहां से किसी तरह का बयान इस पूरे मसले पर निकला? जी, मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी डीओ अधिकारी से बाइक लेने के लिए जाते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हम अभी हमारे यहाँ पर मेवात में पोस्टिंग हुई है, अभी हमें उसकी जानकारी नहीं है, अभी आपके जरिए हमें जानकारी मिली है। इस तरह की भाषाएं हमारे साथ करते रहते हैं। वो अपना मीडिया से छुटकारा पा लेते हैं। इसमें कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलता, जिसकी खामियाजे लड़कियों और स्कूल को भुगतना पड़ता है। हाँ बिल्कुल लियाकत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तो चलिए हमारे साथ पहले दर्शक राकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो राकेश के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन लियाकत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ पुनहाना से बने हुए। लियाकत, जब आपने छात्राओं से बात की, छात्राएं क्या कह रही हैं, किस तरह की दिक्कतें उन्हें आती, चूंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और छात्राओं को अगर वहां पर पढ़ना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है वहां पर पढ़ने के लिए, क्या कुछ छात्राओं की इस पर प्रतिक्रिया निकल कर आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ठंड से नहीं बल्कि यहाँ पर जो बरसात भी होती है, तो बरसात के समय में ये जो ग्राउंड है कम से कम 3 फुट सड़क से नीचा है, 3 फुट नीचा है, जिसमें बरसात के टाइम में भी इस ग्राउंड में पानी भर जाता है, जिसको निकालना इनको जनरेटर या किसी का सहारा लेना पड़ता है, तब जाके इसमें पानी निकलता है। और ठंड के मौसम में कि आपको पता है कि कमरे में भी बैठना दुर्भर हो जाता है, जबकि ये बच्चे तो बाहर बैठती है, पूल में बैठती है। इस समय ठंड का मौसम, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है इस टाइम भी। जी जी बिल्कुल लियाकत, बने रहिए हमारे साथ। हमारे पास उन तमाम छात्राओं की बाइट भी है जो छात्राएं यहाँ पर इन तमाम कमियों को बता रही हैं कि स्कूल में किस किस तरह की कमियां हैं। यहाँ पे कमरे बहुत कम है। जब भी सर्दियों में हमें कमरे बैठने के लिए नहीं है, बरसात आने पर यहाँ ग्राउंड में पानी भर जाता है और हमें पानी में ही चलकर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाना पड़ता है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार लियाकत जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले हमारे एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? मैडम जी ये देख रहे थे हम तो भाई, हरियाणा में ऊपर सेंटर में बीजेपी आ गई, हरियाणा में भी बीजेपी ले आओ तो ऊपर से ग्रांट मिलेगी, सेंटर से कोई ग्रांट मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही हमें। तो सेंटर तो नाट गया भाई, कोई ग्रांट नहीं मिलेगा। हरियाणा ही लिया, सरकार कर्जा लेगी, उसमें पैसा कोई कहीं आएगा क्या करेंगे देखते हैं। रमेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों के जुड़ने का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं देती। हमारे साथ हमारे संवाददाता लियाकत जुड़े हुए। लियाकत, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 हाँ लियाकत, आपसे जानना चाहूंगी, 680 छात्राएं हैं इस स्कूल में, अगर देखा जाए तो कितने कमरों की जरूरत है यहाँ पर इन तमाम छात्राओं को बैठने के लिए, पढ़ने के लिए? और चूंकि विद्यालय में अगर 680 छात्राओं का एडमिशन किया गया, छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं, कितने कमरे होने चाहिए यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पिनवा में कई वर्षों पहले ये इसका निर्माण हुआ था और इसकी कई बरस से इसकी मांग उठ रही है, लेकिन अब उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। और इसमें कम से कम जो कमरे होने चाहिए, कम से कम 30 कमरे होना इसका जरूरी है। और जगह भी इनके पास कम है। अगर गवर्नमेंट इसमें या शिक्षा विभाग इसमें त्रिवेश बना दिया जाए तो उनके लिए काफी लाभदायक होगा। जी लियाकत, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो इमारत है 8 कमरों की, जहां पर प्रिंसिपल भी बैठते हैं, तमाम जो छात्राएं हैं वो भी बैठती हैं, आप बता रहे थे कि ये जो इमारत है इसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है, जर्जर स्थिति में है ये इमारत।
जी मैं आपको बता दूं, इसकी जो बिल्डिंग की जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इसके सरिये भी गल चुके हैं और किसी की दुर्घटना भी इससे हो सकती है। माना जाए लियाकत, यहाँ पर की जो छात्राएं हैं यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने जाती हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लड़कियां जो है सर्दी के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है इस टाइम, और लड़कियां जो है फर्श, ठंडी फर्श होती है उस पर जमीन पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई कर पाती हैं। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर पाती हैं वो। और कई बार उन्होंने मास्टरों से कहा है, उनके अभिभावक भी उनसे मिलने के लिए आए हैं, शिकायत भी लेकर आए हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। जब उच्च अधिकारी तक भी कह देते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जी ये तमाम व्यवस्थाओं के बारे में हम स्कूल की जानने की कोशिश करें लियाकत की, क्या कुछ स्कूल की व्यवस्थाएं, ना कि सिर्फ कमरों के बारे में बल्कि छात्राओं के लिए क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। छात्राएं वहां पर, जानना चाहूंगी आपसे, 8 कमरे हैं, अगर बात की जाए शौचालय की, कितने शौचालय बनाए गए? 680 छात्राएं हैं और अगर कमरे बैठने के लिए नहीं, शौचालय कितनी संख्या में, और क्या फिर छात्राओं को किस तरह की दिक्कत आती है बाहर जब उन्हें रुक करना पड़ता है इसके लिए? तो जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कम से कम 600 करीब यानी कि 700 के करीब ही छात्रा हैं इसमें, और उनको जमीन पर बैठना पड़ता है। उनके लिए सुविधाओं की अगर बात की जाए तो उनके लिए शौचालय तक भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां अगर बाहर नहीं जा सकती है, इसके लिए उनके अंदर ही टॉयलेट होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कमरे जो हैं बिल्कुल 8 ही हैं, और कम से कम इनको 24 कमरे होने चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर 30 कमरे और यानी मिला कहा जाए तो 8 कमरों के अलावा यहाँ पर कुछ और कमरे होने चाहिए, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि 24 कमरे कम से कम होने चाहिए, जिससे इन तमाम जो 700 के लगभग जो छात्राएं हैं इन्हें अच्छे से बिठाया जा सके, पढ़ाया जा सके। और अब जाहिर सी बात है, समझना यहाँ पर काफी ज्यादा आसान हो चुका है कि जहाँ पर केवल 8 कमरे हो वहाँ शौचालय की भला क्या उम्मीद की जाए कि छात्राओं के लिए वहां पर किसी तरह की शौचालय की व्यवस्था की गई। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। हेलो जी हेलो जी सर, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राय रखें अपनी इस पर। तस्वीरें तो हम जा रहे हैं। हेलो जी बताइए, क्या आप कहेंगे, जिस तरह से आप स्कूल की व्यवस्था देख पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? हम स्कूल की व्यवस्था तो देख रहे हैं, लेकिन ये नई सरकार क्या करेगी इसके लिए? नई सरकार अब काम स्टार्ट करेगी, पीछे की सरकार को देखना चाहिए क्या किया इसने। ठीक है, ये काम तो पीछे का सरकार को मुझे तो थोड़ा टाइम हुआ है, ये कांग्रेस का काम है पीछे का। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण इस बातचीत के लिए। तो स्कूल की बदहाली पर आप भी हल्ला बोल सकते हैं, अगर ऐसे पढ़ेगा हरियाणा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा? सवाल हमारा ये है कि और ऐसे कैसे भविष्य बनेगा छात्राओं का? आप तस्वीरें देख पा रहे हैं पुहाना की, जहां पर जो छात्राओं का एक विद्यालय है, वहां पर 700 के लगभग संख्या में अगर बात की जाए छात्राओं की, वो पढ़ाई करने जाती है, लेकिन ना तो कमरे हैं ना तो बैठने की व्यवस्था है। ऐसे में भला कैसे छात्राओं का भविष्य सुधरेगा? यहाँ पर इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today.
largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल की व्यवस्था की। पुहाना के स्कूल है जहां पर 700 के लगभग छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का आलम क्या है ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं छात्राएं जमीन पर बैठी हुई हैं, छात्राओं के बैठने के लिए कमरे नहीं है। सर्दियां आ चुकी हैं लेकिन छात्राएं जमीन पर बैठ रही हैं, बाहर बैठ रही हैं और ऐसी पढ़ाई करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। सवाल हम ये उठा रहे हैं कि अगर ऐसे पढ़ेगा हरियाणा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा। हमारे साथ रितेश पंचकुला से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रितेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। जी मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। जी ये आप पुराना की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हरियाणा के दरअसल ज्यादातर स्कूलों में इसी तरीके का हाल है। खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, कई जगह शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं शिक्षकों की कमी है। तो कुल मिलाकर हरियाणा के ज्यादातर स्कूलों में इसी तरीके का हाल है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन्होंने हाल बताया सोनीपत का भी, कि सोनीपत के भी कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां का हाल ऐसा है। तो ये एक तस्वीर है पुहाना की, लेकिन उसके अलावा भी कई और तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, जो तस्वीरें अभी आंखों से ओझल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिक्षा का हब प्रदेश को कहा जाता है, क्या ऐसे ही शिक्षा का हब इसे कहा जाएगा? चूंकि इस स्कूल की अगर बात की जाए 700 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर ना बैठने की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना कमरों की व्यवस्था है। छात्राएं स्कूल जाती हैं, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करती हैं, खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करती हैं। सवाल इस वक्त सरकार पर उठ रहा है, सवाल इस वक्त जो है विद्यालय प्रशासन पर भी उठ रहा है और शिक्षा विभाग पर भी इस वक्त कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसी तरह से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की, उसे ऊंचा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ फतेहाबाद से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप? मैडम जी हम ये कहना चाहते हैं कि पिछली हुड्डा गवर्नमेंट ने 98 से 70 जेबीटी टीचरों की भर्ती की थी जी। तो मैडम जी ये गवर्नमेंट अब जी समीक्षा के नाम पे ये कह रही है कि हम समीक्षा कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जी अध्यापकों की वैसे ही कमी है जी। तो फिर ये जी अध्यापक स्कूलों के अंदर नहीं होंगे जी, साथ में तो शिक्षा स्तर डाउन होगा जी। जी बिल्कुल, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ आपका ये कॉल था, लेकिन जो आज का हमारा मसला है वो है कि किस तरीके नहीं से मैडम जी, मान लो ये स्कूलों के अंदर नई बिल्डिंग है जी। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट है जी, ये प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान ज्यादा दे रही है जी मैडम जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ यहाँ पर हमारे दर्शक का एक और कॉल था, लेकिन अगर बात की जाए मुद्दे से इतर इनकी ये बात थी। हम आपको बता दें कि छात्राओं को जरूरी जो सुविधाएं हैं वो तक नहीं मिल पा रही हैं। स्कूलों की जो इस स्कूल की स्थिति की अगर बात की जाए, स्कूल की स्थिति जर्जर हो चली है। हम आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने यहाँ का जायजा लिया और जायजा लेने के दौरान उन्हें कई सारी अनियमितताएं, कई सारी कमियां इस स्कूल के अंदर देखी। ना कमरे, हम आपको बता दें कि केवल 8 कमरे हैं और अभी भी 30 कमरों की दरकार यहाँ पर नजर आती है। चूंकि बड़ी संख्या में छात्रा हैं, उनके बैठने के लिए स्थान नहीं है। सर्दियों के मौसम में उन्हें बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सवाल हम यही उठा रहे हैं कि कैसे बढ़ेगा आखिर हरियाणा अगर ऐसे पढ़ेगा तो। शिक्षा, एजुकेशन, आज इसे ये कहा जाता है, जरूरी तौर पर देखा जाता है कि जो तमाम बच्चे हैं उन्हें जो प्राथमिक शिक्षा है वो जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जो सरकारी स्कूल की हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर आखिरकार बच्चे पढ़ते कैसे होंगे? टीचर्स की कमी वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, ना तो यहाँ पर कमरे हैं, ना बैठने की व्यवस्था, ना बेंच की व्यवस्था कि बच्चे इसमें बैठे कैसे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कमरों की लगातार कमी है, शौचालय की कमी है। समझा जा सकता है कि छात्राएं कितनी मुश्किल में स्कूल जाती हैं, किस तरह से पढ़ाई करती हैं। इसी को लेकर आप अपनी राय हरियाणा न्यूज के इस मंच पर साझा कर सकते हैं। मंच आपके लिए तैयार किया गया, आपके लिए इस मंच को बनाया गया है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकें।
हमारे साथ रेनू इस वक्त फतेहाबाद से फोन लाइन पर जुड़ी हैं। रेनू जी स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी। जी रेनू, मैं ये कहना चाह रही हूँ जी कि स्कूल भी है, कक्षाएं भी है, आप बता रहे हो कि खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है, पढ़ाएंगे क्या जी? जी रेनू जी बात पूरी करें। बच्चियां और ये उनमें लगा नहीं रहे हैं, कभी कह रहे हैं समीक्षा करेंगे, कभी कुछ। अभी आप भी दिखा रहे हो स्कूल काफी अच्छे हैं, बैठा रखे हैं, कह रहे हैं खुले आसमान के नीचे बैठा रखे हैं। अंदर बैठाएंगे नहीं तो वो खुले आसमान के नीचे ही बैठेंगे जी, इसमें सरकार क्या करे? चलिए, यानी आपको सरकार की गलतियां नहीं लगती। 680 छात्रा हैं इस स्कूल में और 680 छात्राओं के बैठने के लिए यहाँ पर स्थान नहीं, केवल 8 कमरे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से 680 छात्राएं इस 8 कमरे के स्कूल में जो है बैठ सकती हैं। कुछ छात्राएं जरूर अंदर होंगी, कुछ क्लासरूम जरूर अंदर रखते होंगे, लेकिन कुछ क्लासरूम्स को जो है बाहर लगाया जाता होगा चूंकि बैठने के लिए स्थान नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया रेनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार नंबर्स हम चला रहे हैं जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके, और हमारी कोशिश भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स लें और जानने की कोशिश करें कि हरियाणा के आवाम के मन में, हरियाणा की जनता के मन में आखिरकार है क्या और वो क्या सोचती है सरकार की इन तमाम योजनाओं के बारे में। हमारे साथ लोकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं पंचकुला से। लोकेश स्वागत है आपका। लोकेश आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मैडम। जी लोकेश जी कहें। जी मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ। ये पुराना की तस्वीर दिखा रहे हैं। पंचकुला में भी ज्यादातर स्कूल इसी तरीके से हैं जहाँ पे असुविधाओं का अभाव है। तो छात्राओं को बच्चों को पढ़ने के लिए कमरे कम हुए किए जाते हैं। प्रिंसिपल का कमरा होता है, बाकी तो कुछ कमरों में मिड डे मील बनाया जाता है। छात्राओं को स्कूल में कमरे नहीं दिए जाते। खुले आसमान के नीचे उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। ठंड के बावजूद सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यानी फतेहाबाद की भी कोई ऐसी तस्वीर है हमारे सामने अब पेश हुई। हम आपको बता दें कि दर्शक हमारे साथ जुड़े, फतेहाबाद का भी आलम यही है। हमारे दर्शक ने हमें जानकारी दी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि हल्ला बोल हरियाणा के माध्यम से हम आपकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो हमारे साथ जुड़े और अपनी राय इस पर पेश करें। आज अगर बात की जाए तो आज स्कूल की अव्यवस्थाओं पर हमने हल्ला बोल किया है और उसी पर आप अपनी राय भी हरियाणा न्यूज के इस मंच पर रख सकते हैं। तो हरियाणा की जनता कैसे, हम आपको बता दें कि हरियाणा का जो शिक्षा का स्तर है वो कैसे बढ़ेगा, शिक्षा का हब इसे कैसे बनाया जाए। चूंकि कागजी तौर पर, जबानी तौर पर तमाम नेता, तमाम मंत्री इसे शिक्षा का हब कहते हैं। कोई भी इसे शिक्षा का हब कहने से नहीं चूकता, चाहे पुरानी सरकार हो या अब नई सरकार हो। लेकिन तमाम जो नेता हैं, तमाम मंत्री हैं, शिक्षा का हब कहते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन शिक्षा के हब की तस्वीर जरा कोई पुहाना जाकर, फतेहाबाद जाकर, सोनीपत जाकर देखे तो उन्हें असली तस्वीर नजर आएगी। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर मक्खन सिंह उस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके। मक्खन जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, कहें। ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया मैडम। आज बच्चों छात्राओं को लेके जिस तरीके से बदहाल है, जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने को, किसी प्रकार का अगर हादसा हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। छात्राएं जर्जर इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं। छात्राओं को ठंड में बाहर बैठाया जा रहा है। तो सरकार के जो दावे हैं शिक्षा का हब बनाने के लिए, विकास के, वो यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की पोल खुलती हुई यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल मक्खन सिंह जी, तो सरकार की पोल खुलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लगातार दर्शकों की प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं और अगर दर्शकों की प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो तमाम लोग जो है वो सरकार को ही कोसते नजर आ रहे हैं, जो कि सरकार की खामियां जिसकी वजह से इस तरह के स्कूल हैं, इस तरह से शिक्षा को बांटा जा रहा है। हमारे साथ पलवल से एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। पलवल से एक दर्शक फोन लाइन पर लाखन सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका लाखन सिंह जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। मैडम मैं गांव बागपुर लगता है जिला पलवल में। तो वहाँ हाई स्कूल है, प्राइमरी से लेकर 10वीं तक है। बच्चे बिल्कुल जमीन पे बैठते हैं जी, अपने कट्टे ले जाते हैं, उन पे बैठते हैं नीचे। ऐसे मौसम बताओ बहुत दिक्कत आती है जी। बहुत आपके माध्यम से कुछ अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हमारे माध्यम से यहाँ पर इन छात्राओं की इन परेशानियों की तरफ ध्यान दिया जाए, उन तमाम स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए जिन पर सरकार का ध्यान नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश यही है कि हल्ला बोल के जरिए हम उन मुद्दों को उठाएं जिनका सरोकार आपसे और अधिकारियों तक, उन कर्मचारियों तक और उन मंत्रियों तक इस बात को पहुंचाएं और जिससे स्कूल स्तर पर या उन तमाम व्यवस्थाओं पर सुधार हो। हमारे साथ भिवानी से दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी बहुत स्वागत है आपका।
राजकुमार जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, राजकुमार शर्मा, हाँ सुन पा रहा हूँ भिवानी से। जी सबसे पहले तो ये है कि जो शिक्षक और पेरेंट्स और सरकार को समझना होगा, और दूसरा जो शिक्षा का सत्र गिरा है वो 5वीं और 8वीं का बोर्ड नहीं है। रिजल्ट के लिए किसी को जब 9वीं 10वीं 11वीं में जाते हैं तो कोई उनको कुछ भी नहीं आता बच्चों को। तो शिक्षा बांट रहे हैं जो शिक्षक है यहाँ पर, अगर बच्चों को देखा जाए, उनसे कुछ पूछा जाए तो किस तरह से शिक्षा बांटी जा रही है बच्चों को, यहाँ पर जो प्राथमिक जो ज्ञान है वो भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार जी। तो 680 छात्राएं इस स्कूल में हैं, लेकिन कमरे केवल 8, और इसी 8 कमरों के अंदर छात्राएं बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। और अगर इस कमरों के अंदर नहीं आती छात्राएं तो उन्हें खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो स्कूल में सुविधाओं का टोटा है, उसके बाद भी प्रदेश को शिक्षा का हब कहा जाता है। ये पुन्हाना की तस्वीरें हम आपके सामने पेश कर पा रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें हैं जिन्हें हम आपके सामने नहीं रख पाए हैं। कई ऐसे ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर इसी तरह से पढ़ाई होती है। तो स्कूल में लगातार सुविधाओं का अभाव है। आप इस स्कूल को देख पा रहे हैं कि किस तरह से बाहर छात्राएं पढ़ रही, कुछ छात्राएं कमरे में भी बैठी हुई हैं, लेकिन बहुत से ऐसी छात्राएं हैं जिन क्लासरूम के लिए अंदर जगह नहीं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर बैठकर ही पढ़ाई लेनी पड़ रही है और शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। तो चलिए आज हल्ला बोल में इतना ही। हल्ला बोल में हमने मुद्दा उठाया कि किस तरह से स्कूल में व्यवस्थाओं का आलम है, लेकिन शिक्षा का हब कहने में सरकार प्रदेश को पीछे नहीं हटती। सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह से पढ़ेगा हरियाणा और इसी तरह से हरियाणा आगे बढ़ेगा? इसी सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं। फिलहाल आज हल्ला बोल में केवल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।